यीशु मसीह पानी, लहू और आत्मा से आया। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 1 से 12। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उसने उत्पन्न किया है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा, वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है, वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है, उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है। यीशु किसके द्वारा आया था? पानी, लहू और पवित्र आत्मा। क्या यीशु पानी के द्वारा आया था? हां, वह आया था। वह अपने बपतिस्मा के द्वारा आया था। पानी यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है। वह छुटकारे का बपतिस्मा था, जिसके द्वारा उसने जगत के सारे पापों को उठा लिया था। क्या यीशु लहू के द्वारा आया था? हां, वह आया था। वह मनुष्य के रूप में देह में आया, और जगत के सारे पापों को उठाने के लिए उसने बपतिस्मा लिया। फिर क्रूस पर लहू बहाने के द्वारा उसने पापों का मूल्य चुकाया। क्या यीशु आत्मा के द्वारा आया था? हां, वह आया था। यीशु परमेश्वर था, लेकिन पापियों का उद्धारकर्ता बनने के लिए वह शरीर में आत्मा बन के आया था। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु पानी, लहू और आत्मा के द्वारा आया। केवल थोड़े ही है जो विश्वास करते हैं कि यीशु वास्तव में राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। बड़ी संख्या में लोग अभी भी चकित है कि क्या यीशु वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है या मनुष्य का पुत्र है। और बहुत से धर्मशास्त्री और सेवक भी यीशु को परमेश्वर, उद्धारकर्ता और संपूर्ण व्यक्ति मानने के बदले केवल एक मनुष्य मानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु राजाओं का राजा, सच्चा परमेश्वर और सच्चा उद्धार करता है, वे लोग उससे जन्म लेंगे। जो लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं, वह यीशु को प्रेम करते हैं, और जो लोग सच्ची रीति से परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वे उसी रीति से यीशु पर विश्वास करते हैं। मनुष्य नया जन्म पाए बगैर संसार पर जय नहीं पा सकता। इसलिए प्रेरित यूहन्ना ने हमें कहा है कि केवल सच्चे मसीही लोग ही संसार पर जय पा सकते हैं। क्यों विश्वासी व्यक्ति संसार पर जय पा सकता है? उसका कारण यह है कि उनका विश्वास पानी, रक्त और आत्मा पर है। संसार पर जय पाने का सामर्थ्य मनुष्य की इच्छा, प्रयास या आवेग से नहीं मिलता। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 13 वचन 1 से 3 में लिखा है, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को लिख दूं, या उस अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। प्रेम यहां दर्शाता है कि यीशु पानी, लहू और आत्मा से आया है। बाइबल में प्रेम शब्द हमेशा सत्य से प्रेम को दर्शाता है। वास्तव में परमेश्वर का प्रेम अपने इकलौते बेटे के द्वारा प्रकट होता है। जो लोग पानी और लहू पे विश्वास करते हैं, केवल वही संसार पर जय पा सकते हैं। कौन संसार पे जय पा सकता है?
वे जो यीशु के बपतिस्मा के छुटकारे, उसके लहू और आत्मा पर विश्वास करते हैं। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 5 और 6 में लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। साथ ही मसीह लोग, जिसने शैतान और संसार पर जय पाया है, वह यीशु मसीह है। जो लोग मसीह के पानी, लहू और आत्मा पर विश्वास करते हैं, वे भी संसार पर जय पा सकते हैं। यीशु ने संसार पर कैसे जय पाई? छुटकारे के पानी, लहू और आत्मा के द्वारा। बाइबल में पानी यीशु के बपतिस्मा को दर्शाता है। यीशु देह में होकर इस जगत में आया। वह जगत के पापियों को बचाने के लिए आया। उसने सारे पापियों के पापों को उठाने के लिए बपतिस्मा लिया और उस पापों को प्रायश्चित के लिए वह क्रूस पर मर गया। क्रूस पर उसका लहू इस वास्तविकता को दर्शाता है कि वह मनुष्य की देह में इस जगत में आया था। वह पापियों को बचाने के लिए पापी शरीर के रूप में आया और पानी से बपतिस्मा लिया। इसलिए यीशु पानी और लहू के द्वारा हमारे पास आया। दूसरे शब्दों में, खुद के बपतिस्मा के पानी और मृत्यु के लहू के द्वारा उसने जगत के सारे पापों को उठा लिया। शैतान कैसे संसार पर हुकूमत करता है? शैतान ने मनुष्य जाति को परमेश्वर के वचन पे संदेह करने के लिए प्रेरणा दी और उनके दिल में अनाज्ञाकारिता के बीज को बो दिया। शैतान ने लोगों को परमेश्वर के वचनों के प्रति अनाज्ञाकारी बनाने के लिए अपने सेवकों को उनकी ओर मोड़ दिया। यीशु इस जगत में आया और बपतिस्मा के पानी और क्रूस पर के अपने लहू के द्वारा इस जगत के पापों को मिटा दिया। उसने शैतान पर जय पाया और जगत के सारे पापों को मिटा दिया। ऐसा हुआ क्योंकि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करता था। वह हमारा उद्धारकर्ता बना क्योंकि वह पानी और लहू से आया था। यीशु ने अपने छुटकारे के बपतिस्मा से जगत के सारे पापों को उठा लिया। यीशु ने संसार पर जय पाया है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि उसने जगत के सारे पापों को उठा लिया है। जब से जगत के सारे पापों को उठाने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया और पापों के प्रायश्चित के लिए मर गया, तब से वो हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए सक्षम बना। क्योंकि जब यीशु ने सारी मनुष्य जाति के प्रतिनिधि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब जगत के सारे पापों को उस पर डाला गया। यीशु ने पाप के मूल्य के रूप में खुद का जीवन क्रूस पर दे दिया। उसने अपने मृत्यु और पुनरुत्थान से शैतान के सामर्थ पर जय पा ली। यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा हमारे सारे पापों का मूल्य चुकाया। यीशु अपने बपतिस्मा के पानी और क्रूस पर के लहू के द्वारा पापियों के पास आया। उसने शैतान के सामर्थ पर किस तरह जय पाया? अपने बपतिस्मा, लहू और आत्मा के द्वारा। प्रेरित यूहन्ना ने कहा कि छुटकारा केवल पानी से नहीं, लेकिन पानी और लहू दोनों से है। इसलिए जैसे यीशु ने सारे पापों को उठा लिए थे और हमारे पापों को हमेशा के लिए दूर किए थे, इसीलिए प्रत्येक पापी उसमें विश्वास करने के द्वारा और उसके वचनों के प्रति विश्वास योग्य रहने के द्वारा उद्धार पा सकेगा। जब यीशु इस जगत में आया, तब उसने केवल हमारे पापों को ही नहीं उठाया, लेकिन क्रूस पर मृत्यु तक अपना लहू बहा के उसका मूल्य भी चुकाया। उसने यरदन नदी में अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया और क्रूस पर उसका दाम भी चुकाया। उसने हमारे पापों की कीमत अपनी मौत से चुकाई। परमेश्वर की न्यायी व्यवस्था जो कहती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, यह परिपूर्ण हुआ था। संसार पर जय पाने के द्वारा यीशु का क्या मतलब था? जो विश्वास संसार पर जय पाता है, वो छुटकारे के सुसमाचार का विश्वास है, जो यीशु ने हमें पानी और लहू के द्वारा दिया है। वह शरीर में आया और अपने पानी के बपतिस्मा और क्रूस पर की मौत से उद्धार की गवाही दी। यीशु ने संसार पर जय पाया है, अर्थात शैतान पर। आरंभ की कलीसिया के शिष्य उस समय के रोमन साम्राज्य और संसार के प्रलोभन में गिरे बिना सताव के समय में भी मजबूती से खड़े रहे थे। यह केवल उनके विश्वास का परिणाम था कि यीशु पानी, यानी कि हमारे सारे पापों को उठाने के लिए अपने बपतिस्मा का लिया, और क्रूस, यानी कि उसने हमारे सारे पापों का मूल्य अपनी मृत्यु से चुकाया, पर उसके लहू के द्वारा आया। यीशु आत्मा में आया और उसने अपने बपतिस्मा और क्रूस पर अपने लहू के द्वारा
पापियों के पापों को उठा लिया, जिससे हम सब जिनको छुटकारा पाना है वे संसार पर जय पा सके। उसी पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21। उद्धार का प्रतीक क्या है? यीशु का बपतिस्मा। पहला पतरस अध्याय 3 वचन 21 में कहा है, उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रेरित पतरस ने गवाही दी कि यीशु उद्धार करता था और वह बपतिस्मा के पानी और लहू के द्वारा आया था। परिणाम के तौर पर हमें यीशु पे विश्वास करना चाहिए जो पानी और लहू के द्वारा आया था, और हमें जानना चाहिए कि यीशु के बपतिस्मा का पानी हमारे उद्धार का प्रतीक है। प्रेरित पतरस हमें कहता है कि बपतिस्मा का पानी, लहू और आत्मा छुटकारे के मुख्य कारण है। उसने किसी भी चेले ने यीशु के बपतिस्मा के बिना क्रूस पर उसके लहू में विश्वास नहीं किया था। केवल लहू पर विश्वास करना आधा विश्वास करने के समान है। अधूरा या अपूर्ण सत्य पर का विश्वास समय बीतने के बाद मुरझा जाता है, लेकिन जो लोग पानी, लहू और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, उनका विश्वास समय बीतने के साथ मजबूत होता जाता है। फिर भी केवल लहू के सुसमाचार की आवाज इन दिनों में ज्यादा मजबूत बनती जा रही है। ऐसा क्यों? लोग सत्य के वचन, पानी और आत्मा के छुटकारे को नहीं जानते, इसलिए वे नया जन्म नहीं पा सकते। एक समय पर पश्चिम की कलीसिया अंधश्रद्धा का भोग बन गई थी। थोड़े समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वह आबाद हो रही है, लेकिन शैतान के सेवकों ने विश्वास को अंधविश्वास में बदल दिया। अंधश्रद्धा यानी कि ऐसा विश्वास करना कि एक कागज या लकड़ी पर क्रूस बनाने से शैतान भाग जाएगा, और जो कोई यीशु के लहू में विश्वास का अंगीकार करेगा तो शैतान वहां से भाग जाएगा। ऐसे और दूसरे बहुत सारे अंधविश्वास के द्वारा शैतान ने धोखों से लोगों को ऐसा विश्वास करवाया कि उनको केवल यीशु के लहू में ही विश्वास करने की जरूरत है। शैतान ने ऐसा कहने का द्वारा लहू से डराने का नाटक करता है कि यीशु ने पापियों के लिए जो किया यह है कि उसने क्रूस पर अपना लहू बहाया। हालांकि पतरस और सारे शिष्यों ने यीशु के बपतिस्मा और क्रूस के लहू के सच्चे सुसमाचार की गवाही दी है, लेकिन आज के दिनों में मसीह लोग किसकी गवाही देते हैं? वे केवल यीशु के लहू की गवाही देते हैं। हमें बाइबल में लिखे वचनों पर विश्वास करना चाहिए और आत्मा, यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के उद्धार पर विश्वास करना चाहिए। यदि हम यीशु के बपतिस्मा को नकार देंगे और केवल ऐसी गवाही देंगे कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरा, तो हमारा उद्धार परिपूर्ण नहीं हो सकता। परमेश्वर के पानी के उद्धार के लिए गवाही के शब्द। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए उसका सबूत क्या है? पानी, लहू और आत्मा। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 8 कहता है, गवाही देने वाले तीन है, पहला आत्मा, दूसरा यीशु के बपतिस्मा का पानी और तीसरा उसका क्रूस पर का लहू। यह तीनों चीजें एक ही है। यीशु इस जगत में हम सबको पापों से बचाने के लिए आया। उसने अकेले ही बपतिस्मा, लहू और आत्मा से यह कार्य किया है। क्योंकि गवाही देने वाले तीन है, यह तीन चीजें जो साबित करती है कि परमेश्वर ने हमें बचाया है। यह तीन सबूत यीशु का पानी, उसका लहू और आत्मा है। यह तीन चीजें हैं जो परमेश्वर ने जगत में हमारे लिए किया। यदि इन तीनों में से किसी एक चीज को भी निकाल दिया जाए तो उद्धार परिपूर्ण नहीं हो सकता। गवाही देने वाले तीन है, आत्मा, पानी और लहू। यीशु मसीह जो हमारे पास देह में आया, वह परमेश्वर, आत्मा और पुत्र है। वह मनुष्य देह में आत्मा के रूप में इस जगत में आया और जगत के सारे पापों को उठाने के लिए पानी का बपतिस्मा लिया, और उसने सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, और हम पापियों को बचाने के लिए क्रूस पर मरते दम तक लहू बहाया। उसने सारे पापों की कीमत चुका दी है। यह पानी, लहू और आत्मा के द्वारा संपूर्ण छुटकारे का सुसमाचार है। यदि उसमें से एक को भी निकाल दिया होता तो ये हमारे सारे पापों से बचाने के लिए परमेश्वर के उद्धार का नकार करना होगा। यदि आज हम अधिकांश विश्वासियों के साथ सहमत हो तो हम कहेंगे कि गवाही देने वाले दो है,
लहू और आत्मा। लेकिन प्रेरित यूहन्ना कहता है कि गवाही देने वाले तीन हैं, यीशु के बपतिस्मा का पानी, क्रूस पर का लहू और आत्मा। प्रेरित यूहन्ना अपनी गवाही में बहुत ही स्पष्ट था। जो विश्वास पापियों को छुटकारा देता है वह आत्मा, पानी और लहू पर का विश्वास है। कौन सा विश्वास मनुष्य को संसार पर जीत पाने के लिए सक्षम बनाता है और हम ऐसा विश्वास कहां से पा सकते हैं? वह यही बाइबल में ही है। वह यीशु पर विश्वास करना है जो पानी, लहू और आत्मा से आया। उसमें विश्वास करके उद्धार और अनंत जीवन पाए। क्या यीशु के बपतिस्मा के बिना परमेश्वर का उद्धार संपूर्ण है? नहीं है। मेरे नए जन्म के बहुत समय पहले मैं भी ऐसा मसीही था जो केवल क्रूस पर के लहू और आत्मा में विश्वास करता था। मैं विश्वास करता था कि वह आत्मा के रूप में पृथ्वी पर आया और मेरे लिए क्रूस पर मरा और मुझे सारे पापों से बचाया। मैं केवल दो बातों पर विश्वास करता था और ऐसी धारणा के साथ सबको प्रचार करता था। मैंने यीशु के जैसे खोई हुई आत्माओं के लिए कार्य करने और मरने के लिए मिशनरी बनने, धर्म विज्ञान का अभ्यास करने की योजना बनाई। मैंने सारे प्रकार की भव्य चीजों की योजनाएं बनाई थी। लेकिन जब तक मैं केवल दो चीजों पर विश्वास करता था तब तक मेरे दिल में पाप रहता था। परिणाम स्वरूप मैं संसार पर जीत न पा सका। जब मैं केवल लहू और आत्मा में विश्वास करता था तब मेरे दिल में अभी भी पाप था। यीशु पर विश्वास करने के बावजूद भी मेरे दिल में पाप था, क्योंकि मैं पानी यानी कि यीशु के बपतिस्मा के बारे में जानता नहीं था। जब तक मैं बपतिस्मा का पानी, लहू और आत्मा से छुटकारा नहीं पाया तब तक मेरा छुटकारा परिपूर्ण नहीं हुआ था। मैं शरीर के पापों को जीत नहीं पाया। उसका कारण यह था कि मैं यीशु के बपतिस्मा का मतलब नहीं समझ पाया था। आज कई लोग यीशु में विश्वास करने के बावजूद शरीर के पाप करते हैं। उनके दिल में अभी पाप है और वे यीशु के प्रति उनके पहले जैसा प्रेम पाने के सारे प्रयास करते हैं। वे अपना पहले जैसा उत्साह फिर से नहीं पा सकते, क्योंकि उनके पापों को कभी पानी से पूरी रीति से साफ नहीं किया गया। उनको एहसास नहीं होता कि जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब उसके सारे पाप उसके ऊपर चले गए थे और एक बार गिरने के बाद वे फिर से अपना विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। मैं आप सबको यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तब हम विश्वास में जी सकते हैं और संसार पर जय पा सकते हैं। हम चाहे कितने भी अधूरे हो, इस जगत में चाहे कितने भी पाप करते हो, लेकिन जब हम ऐसा विश्वास करते हैं कि यीशु हमारा उद्धार करता है और उसके बपतिस्मा और लहू बहाने के द्वारा उसने हमें पापों से पूरी तरह मुक्त किया है, केवल तभी हम विजयी बन सकते हैं। लेकिन यदि हम उसके बपतिस्मा के पानी के बगैर विश्वास करें तब तक हम संपूर्ण छुटकारा नहीं पा सकते। प्रेरित यूहन्ना ने हमसे कहा कि जो विश्वास संसार पर जय दिला सकता है वह यीशु मसीह के ऊपर का विश्वास है, जो बपतिस्मा के पानी, लहू और आत्मा के द्वारा आया था। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हमारे पास भेजा, जिससे कि जो कोई भी उसके बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करे वो छुटकारा पाए। यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे सारे पापों को उठा लिया। यीशु परमेश्वर का पुत्र आत्मा में हमारे पास आया और पापों का दाम चुकाने के द्वारा यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया। इस तरह यीशु ने सारी मनुष्य जाति को छुटकारा दिया। जो विश्वास हमें संसार पर जय पाने का नेतृत्व करता है वह ऐसे सत्य पर विश्वास करने से मिलता है कि यीशु पानी, लहू और आत्मा से हमारे पास आया और हमें सारे पापों से मुक्त किया। यदि पानी का बपतिस्मा और क्रूस का लहू नहीं होते तो कोई भी सच्चा उद्धार नहीं होता। तीन में से किसी भी एक घटक के बिना हमारे पास सच्चा विश्वास नहीं हो सकता। सच्चा उद्धार पानी, लहू और आत्मा के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें पानी, लहू और आत्मा में विश्वास करना चाहिए। इस बात को जाने और आप भी सच्चा विश्वास प्राप्त करें। मैं तुमसे कहता हूं कि पानी, लहू और आत्मा की गवाही के बगैर वह सच्चा उद्धार नहीं है। उद्धार की गवाही के तीन मुख्य घटक क्या है? पानी, लहू और आत्मा। कोई भी व्यक्ति ऊपर के प्रश्न को इस प्रकार सोच सकता है, यीशु मेरा उद्धार करता है, मैं क्रूस के लहू पर विश्वास करता हूं और शहीद की तरह मरना चाहता हूं। मेरे दिल में पाप होने के बावजूद भी मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। मैंने पूरे दिल से पछतावा किया है और हर दिन
अच्छी न्यायी और सेवा भाव से काम करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं। मैंने अपना जीवन और सारी संपत्ति आपको दे दी है। मैंने शादी भी नहीं की। परमेश्वर कैसे मुझे नहीं पहचानेगा? यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा था। हमारे पवित्र परमेश्वर मनुष्य बन के आए और हमारे लिए क्रूस पर मरे। मैंने आप पर विश्वास किया है, आपके लिए बलिदान दिया है और आपके लिए मेरा कार्य विश्वास योग्यता से किया है। फिर भी मैं अयोग्य हो सकता हूं और अभी भी मेरे दिल में थोड़ा पाप है। लेकिन क्या यीशु इसके लिए मुझे नरक में भेजेगा? नहीं, वह आपको नरक में नहीं भेजेगा। इस व्यक्ति के जैसे कई और लोग भी होंगे। वो वही है जो विश्वास नहीं करते कि जगत के पापों को उठाने के लिए यीशु ने बपतिस्मा लिया था। जब यह नामधारी मसीही जो यीशु पर विश्वास करते हैं और अभी भी उनमें पाप है, वे कहां जाएंगे? वे नरक में जाएंगे। वे केवल पापी हैं। वे जो अपने मन में सोचते हैं कि परमेश्वर को भी यह सोचना चाहिए, वे नरक में जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जब यीशु क्रूस पर मरा तब उसने सारे पापों को ले लिया था, इसलिए अब जगत में कोई पाप नहीं है। हालांकि यह केवल लहू और आत्मा के बारे में ही बात करता है। यह ऐसा विश्वास नहीं है जो लोगों को संपूर्ण विश्वास की ओर लेकर जाएगा। हमें ऐसा विश्वास करना चाहिए कि यीशु ने अपने बपतिस्मा के द्वारा हमारे पापों को उठा लिया, उसका न्याय हुआ और हमारे लिए क्रूस पर मरा और उसकी मौत के बाद तीसरे दिन फिर से जीवित हुआ। ऐसे विश्वास के बगैर संपूर्ण छुटकारा संभव नहीं है। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, क्रूस पर मरा और पुनरुत्थित हुआ। यीशु मसीह हमारे पास पानी, लहू और आत्मा से आया। उसने जगत के सारे पापों को उठा लिया। पृथ्वी पर उसके उद्धार की गवाही देने वाले तीन महत्वपूर्ण तत्व है: आत्मा, पानी और लहू। पहला, पवित्र आत्मा गवाही देता है कि यीशु परमेश्वर है और वह मनुष्य देह में इस पृथ्वी पर आया। दूसरा तत्व पानी की गवाही है। पानी यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यीशु का बपतिस्मा है, जिसके द्वारा हमारे पापों को यीशु पर डाला गया। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तब हमारे सारे पाप उसके ऊपर डाले गए। तीसरी गवाही लहू है, जो हमारे बदले यीशु ने न्याय को स्वीकार लिया, उसे दर्शाता है। यीशु हमारे लिए मरा और हमारे बदले में उसने अपने पिता का न्याय स्वीकार किया और हमें न्याय का जीवन देने के लिए तीसरे दिन जीवित उठा। हमारे छुटकारे के सबूत के तौर पर जो लोग परमेश्वर के पुत्र के बपतिस्मा, लहू पर विश्वास करते हैं, उसके दिलों में परमेश्वर पवित्र आत्मा भेजता है। जो लोग नया जन्म पाए हैं, उनके पास वचन है जिसके द्वारा वे संसार पर जय पा सकते हैं। छुटकारा पाया हुआ व्यक्ति शैतान पर, झूठे भविष्यवक्ता और रुकावटों या संसार के दबावों पर जय पाएगा। हमारे पास यह सामर्थ होने का कारण यह है कि हमारे दिल में तीन गवाही है: यीशु का पानी, उसका लहू और आत्मा। हम संसार और शैतान पर जय कैसे पा सकते हैं? तीन गवाहियों में विश्वास करने के द्वारा। हम शैतान और संसार पर जय पा सकते हैं क्योंकि हम आत्मा, पानी और लहू पर विश्वास करते हैं। जो लोग बपतिस्मा और लहू पर विश्वास करते हैं, वह झूठे भविष्यवक्ताओं की भ्रम के ऊपर जय पा सकते हैं। जय पाने के लिए हमारी सामर्थ का विश्वास पानी, लहू और आत्मा पर निर्भर है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? यदि आप यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के द्वारा छुटकारा मिलता है ऐसा विश्वास नहीं करते और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र और उद्धार करता है ऐसा नहीं मानते, तो आप ना तो नया जन्म पा सकते हो, ना तो संसार पर जय पा सकते हो। क्या आपके दिल में ऐसा विश्वास है? क्या आपके दिल में आत्मा और पानी है? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके सारे पापों को यीशु पर डाले गए थे? क्या आपके दिल में क्रूस पर का लहू है? यदि आपके दिल यीशु का पानी और लहू पर विश्वास नहीं करता और यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके लिए क्रूस पे मरा और आपका न्याय उसने अपने ऊपर ले लिया, तो आप संसार को जीत पाएंगे। प्रेरित यूहन्ना ने संसार पर जय पाया क्योंकि उसके दिल में यह तीन जरूरी तत्व थे। उसने विश्वास में अपने भाइयों को जो कठिनाई का सामना कर रहे थे और उनके कार्यों में धमकियों का सामना कर रहे थे, उनको भी छुटकारे के बारे में बात की थी। उसने गवाही दी, इस तरह तुम भी संसार पर जय पा सकते हो। यीशु आत्मा, पानी और लहू के द्वारा आया था। जैसे उसने संसार को जीता, उस तरह तुम भी संसार को जीतने के लिए सक्षम हो। विश्वासू के लिए संसार को जीतने का एकमात्र मार्ग केवल यही है।
पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 8 में कहा है, गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। कई लोग अभी केवल लहू और आत्मा की ही बात करते हैं, लेकिन वे यीशु के बपतिस्मा को निकाल देते हैं। यदि वे पानी को निकाल से तो आज भी वो शैतान से धोखा खाएंगे। उनको अपने भ्रम से बाहर आने की पछतावा करना चाहिए। नया जन्म पाने के लिए उन्हें यीशु के बपतिस्मा के पानी पर विश्वास करना है। यीशु के पानी और लहू पर विश्वास किए बिना कोई भी संसार पर जय नहीं पा सकता। मैं आपको फिर से कहता हूं, कोई भी नहीं। हमें पानी और लहू को हमारे सामर्थी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके युद्ध करना होगा। उसके वचन आत्मा की तलवार और ज्योति है। अभी भी ऐसे कई लोग हैं जो यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते, जिससे उनके सारे पाप धुल गए हैं। इसलिए जब यीशु कहता है, उठ प्रकाशमान हो, तब वे थोड़े से भी प्रकाशमान नहीं हुए। अभी भी उनके दिलों में पाप है। भले ही वे यीशु में विश्वास करते हो, फिर भी वे नरक में जाएंगे। यीशु के बपतिस्मा और लहू का सुसमाचार निश्चित रूप से प्रमाणित होना चाहिए, जिससे लोग सुन सके, विश्वास कर सके और बच सके। क्या उसके बपतिस्मा पर विश्वास एक अंधविश्वास है? नहीं, वह अंधविश्वास नहीं है, वह सत्य है। जब हम सुसमाचार की गवाही देते हैं, तब यह स्पष्ट होना चाहिए, यीशु आत्मा, बपतिस्मा और लहू के द्वारा आया। हमें इन तीनों में विश्वास करना चाहिए। यदि विश्वास नहीं करते तो हम कोई सुसमाचार का प्रचार नहीं करते, लेकिन कोई आम धर्म का प्रचार करते हैं। कई मसीही लोग मसीहत को केवल एक धर्म गिनते हैं, और मसीहत किसी धर्म के रूप में नहीं है। वह सत्य के ऊपर बांधा हुआ छुटकारे का विश्वास है, परमेश्वर की ओर देखने का विश्वास। वह एक धर्म नहीं बन सकता। धर्म का सर्जन मनुष्य करता है, जबकि विश्वास परमेश्वर की ओर से मनुष्य के लिए उद्धार की योजना है। यह अंतर है। यदि आप इस सत्य को ध्यान में नहीं लेंगे, तो आप मसीहत के साथ दूसरे धर्मों की तरफ पेश आएंगे और नैतिकता और नीति शास्त्र के जैसे प्रचार करेंगे। यीशु मसीह धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में नहीं आया था। उसने कभी भी ईसाई धर्म की स्थापना नहीं की थी। क्यों आप विश्वास करते हो कि वह एक धर्म है? यदि वह सब एक समान ही होते, तो फिर बौद्ध धर्म में विश्वास क्यों नहीं करते? क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वो गलत है? कुछ लोग यीशु में धर्म की रीति से विश्वास करते हैं और अनंत अंत में कहते हैं कि क्या अंतर है, स्वर्ग, निर्वाणा, यह सब एक ही समान है, केवल उनके नाम अलग अलग है। कुछ भी हो, लेकिन अंत में तो सबके एक ही जगह जाना है। साथ ही मसीहियों, हमें सत्य में स्थिर खड़ा रहना है और हमें उठना और प्रकाशमान होना है। हमें बिना संकोच के इस सत्य को बोलना चाहिए। जब कोई कहता है कि वही केवल स्वर्ग में जाने का एकमात्र मार्ग नहीं हो सकता, तब आपको स्पष्ट आवाज में कहना चाहिए, हां, वही एकमात्र मार्ग है। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, जो पानी, लहू और आत्मा से आया, केवल तभी आप स्वर्ग में जा सकते हैं। आपको इतना प्रकाशमान होना चाहिए जिससे दूसरी आत्माएं भी छुटकारे का वचन सुन के नया जन्म पाके स्वर्ग में जा सके। सच्चा विश्वास रखें। यीशु पर एक तरफा प्रेम रखने वाले लोग जो यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के छुटकारे के बारे में नहीं जानते, वे नाश हो जाएंगे। कौन यीशु पर विश्वास करने के बावजूद नाश होगा? वे लोग जो यीशु के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते। केवल मनस्वी रीति से यीशु में विश्वास करने का दावा करना यीशु के लिए एक तरफा प्रेम और मसीही धर्मवादी बनने का छोटा रास्ता है। पैसिफिक महासागर में से गुजर रहा जहाज महासागर में डूब गया और कुछ लोग रबर की नाव पर बैठ के बच गए। उन्होंने आपातकाल संदेश भेजा, लेकिन समुद्र के तूफान की वजह से आसपास से गुजरने वाले जहाज उनको बचाने के लिए नहीं आ पाए। फिर जहाज के दल में हेलीकॉप्टर आया और एक रस्सी नीचे फेंकी। यदि उनमें से कोई रस्सी को अपनी कमर पे बांधने के बजाय केवल हाथों से पकड़े रखे, तो वह उस व्यक्ति के जैसा बनेगा जो परमेश्वर को एक तरफा प्रेम करता है। वह अपनी इच्छा के मुताबिक परमेश्वर पर विश्वास करता है। वह अभी तक सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो कहता है, मैं विश्वास करता हूं, मुझे बचा ले। मैं विश्वास करता हूं, इसलिए ऐसा मानता हूं कि मैं बच जाऊंगा। जो लोग यीशु के बपतिस्मा
और लहू के सत्य को समझ नहीं सकते। वे ऐसा मानते हैं कि केवल रस्सी पकड़े रहने से वह बच जाएंगे। लेकिन जैसे आपको ऊपर खींचा जाता है, वैसे रस्सी पर से आपकी पकड़ छूटने लगती है। वह केवल अपनी शक्ति से ही रस्सी को पकड़ के रखेगा, लेकिन अंत तक रस्सी पकड़ के रखना उसके लिए मुश्किल बन जाएगा। जैसे शक्ति खत्म हो जाएगी, तब वह अपनी पकड़ धीरे धीरे छोड़ देगा और महासागर में गिर जाएगा। यीशु पर एक तरफा प्रेम ऐसा ही होता है। कई लोग शायद कहेंगे कि वे परमेश्वर से और यीशु में विश्वास रखते हैं। वो यीशु पर विश्वास करते हैं जो आत्मा से आया, लेकिन यह तो पूरे समीकरण का एकमात्र भाग है। वो न तो वास्तव में विश्वास कर सकते हैं, न तो संपूर्ण सुसमाचार में जी सकते हैं। इसलिए वे बार बार अपने आप को ऐसा कहने के दबाव करेंगे कि वे उसमें विश्वास करते हैं। विश्वास करना और विश्वास करने की कोशिश करना दोनों अलग अलग बातें हैं। वो कहते हैं कि वे अंत तक यीशु के पीछे चलेंगे, लेकिन उनके दिल में बचे हुए पाप की वजह से उनको आखिरी दिन में बाहर फेंक दिया जाएगा। यीशु अपने बपतिस्मा, लहू और आत्मा के द्वारा आया, ऐसा जाने बिना वह यीशु से प्रेम करता है। यदि वह केवल यीशु को उसके लहू की वजह से ही प्रेम करते हैं, तो वे नरक में जाएंगे। सच्चा सुसमाचार पानी और आत्मा के सुसमाचार की रस्सी से अपनी आत्मा को बांध लो। जब यीशु उद्धार की रस्सी नीचे फेंके, तब जो अपने आप को पानी, लहू और आत्मा से बांध लेगा, वे उद्धार पाएगा। हेलीकॉप्टर में से बचाने वाला लाउड स्पीकर पर ऊंची आवाज में बोला, कृपा करके मुझे ध्यान से सुनो। जब मैं रस्सी नीचे डालूं, तब उसे अपनी कमर और कंधों के भाग से मजबूती से बांध। उसके बाद तुम जहां हो वहीं खड़े रहना। अपने हाथों से रस्सी को पकड़ के लटकना मत, केवल अपनी कमर से बांधना और आराम करना। उसके बाद आप बच जाएंगे। पहले व्यक्ति ने सूचना का पालन किया और खुद को रस्सी से बांध लिया और वह बच गया। लेकिन दूसरे व्यक्ति ने कहा, चिंता मत करो, मैं बहुत ही शक्तिशाली हूं। मैं आरोग्य केंद्र में सेवा करता था। देखो, आप मेरे स्नायुओं को देख सकते हैं। मैं कई माइल तक लटक लटक सकता हूं। जब रस्सी को ऊपर खींचा गया, तब उसने रस्सी को अपने हाथों में पकड़ा रखा था। शुरू में दोनों व्यक्ति को ऊपर खींचा गया। जिस व्यक्ति ने सूचना को सुना था और खुद को रस्सी से बांधा था, उसे किसी भी प्रकार की परेशानी के बिना ऊपर खींच लिया गया। वह बेसुध तो हो गया था, लेकिन उसके ऊपर खींचकर उसे आराम मिला गया था। जिस व्यक्ति को खुद के बल पर घमंड था, उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ को खोया और इसी कारण उसका बल समाप्त हो गया। न सुनने की वजह से और सूचनाओं को नकारने की वजह से वह मर गया। संपूर्ण छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को उसके बपतिस्मा के पानी और लहू के छुटकारे पर विश्वास करना होगा, जिसने पाप से सारी आत्माओं को बचाया है। जो लोग पूरे मन से विश्वास करते हैं, उनके लिए उद्धार है। मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा मेरे बपतिस्मा और क्रूस पर मौत तक अपने लहू को बहिष्कार आपके बचाया है। जो लोग केवल लहू में विश्वास करते हैं, वे कहते हैं, चिंता मत करो, मैं विश्वास करता हूं, मैं अपनी आखिरी सांस तक यीशु का धन्यवाद रहूंगा। मैं अंत तक यीशु के पीछे चलूंगा और लहू पर मेरा विश्वास संसार पर जय पाने के लिए और जीवन भर पापों से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त है। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों को परमेश्वर अपने लोग मानता है, वे तीनों गवाही पर विश्वास करेंगे, यानी कि यीशु आत्मा के द्वारा आया, उसने बपतिस्मा लिया, सबके पापों का मूल्य चुकाने के लिए वहां क्रूस पर मर गया और मृत्यु के बाद तीसरे दिन उसने पुनरुत्थान पाया। आत्मा केवल उन लोगों के पास आता है जो इन तीनों में विश्वास करते हैं। मैंने आपको पानी और लहू के द्वारा बचाया है। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। लेकिन जो इन तीनों में विश्वास नहीं करते, उनको परमेश्वर उद्धार नहीं देता। इन तीनों में से एक को भी निकाल दिया जाए तो परमेश्वर कहता है, नहीं, तुम्हारा उद्धार अभी तक नहीं हुआ है। उसके सारे शिष्य इन तीनों में विश्वास करते थे। यीशु कहता है कि उसका बपतिस्मा उद्धार का प्रतीक है और उसका लहू न्याय का प्रतीक है। प्रेरित पौलुस और पतरस ने भी यीशु के बपतिस्मा और लहू दोनों की गवाही दी। यीशु के चेलों ने किसके बारे में गवाही दी? यीशु के बपतिस्मा और उसके लहू के बारे में। क्या प्रेरित पौलुस ने यीशु के बपतिस्मा के बारे में बात की है? आइए देखते हैं कि उसने यीशु के बपतिस्मा के बारे में कितनी बार बात की थी।
उसने रोमियो अध्याय 6 वचन 3 में कहा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? और अध्याय 6 वचन 5 में, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। उसने गलातियों अध्याय 3 वचन 27 में भी कहा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यीशु ने सारे प्रेरितों ने पानी यीशु के बपतिस्मा की गवाही दी है। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। परमेश्वर के छुटकारे का उद्धार यीशु के पानी और लहू के द्वारा आया। परमेश्वर किसको धर्मी कहता है? उनको जिनके दिल में कोई भी पाप नहीं है। यीशु ने लोगों को जो छुटकारा दिया वो उसके बपतिस्मा और लहू का छुटकारा था। उस छुटकारे के कारण हम उठकर प्रकाशमान होते हैं। कैसे? इन तीनों चीजों की गवाही देने के द्वारा। यशाया अध्याय 60 वचन 1 में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। परमेश्वर ने हम पर प्रकाश पाड़ा और हमें भी प्रकाशमान होने के लिए कहा। हमें इस आज्ञा को मानना चाहिए। हम अपनी पूरी ताकत से सुसमाचार का प्रचार करते आए हैं, हालांकि कई लोग अभी भी सुनते नहीं हैं। यीशु में विश्वास करो और आप छुटकारा पाएंगे। आप धर्मी ठहरेंगे। यदि अभी भी आपके दिल में पाप है तो आप अभी भी धर्मी नहीं है। आपने अभी भी संसार पे जय नहीं पाई है। यदि आप यीशु के पानी यानी कि यीशु के बपतिस्मा पे विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने हृदय के पापों से छुटकारा नहीं पाएंगे। यदि आप यीशु के लहू पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी भी न्याय को टाल नहीं पाएंगे। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप कभी भी उद्धार नहीं पा सकते। जब तक आप इन तीनों चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप पूर्ण रीति से धर्मी नहीं बन सकते। अधूरी धार्मिकता केवल कहलाई जाने वाली धार्मिकता की ओर लेकर जाती है। यदि आपको कोई कहता है कि खुद में पाप है फिर भी वह अपने आप को धर्मी मानता है तो अभी तक वो यीशु में नहीं है। इन दिनों में कुछ लोग कहलाते जाने वाली धार्मिकता पर छुटकारे को टांग देते हैं। उन्होंने इस विषय पे बहुत सारे व्यर्थ लेखों को लिखा है। जब मनुष्य के मन में अभी भी पाप हो तो क्या परमेश्वर उसे पाप रहित कहेगा? परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर वही कहता है जो वो देखता है। वह सर्व सामर्थी है लेकिन वह कभी भी झूठ नहीं बोलता। लोग धार्मिकता के सही अर्थ को नहीं समझते। हम किसी भी चीज को साफ तभी कहेंगे जब वो वास्तव में साफ होगी। जब पाप हो तब हम उसे धर्मी नहीं कह सकते। आप शायद ऐसा सोच रहे होंगे कि आपके मन में पाप होने के बावजूद भी यीशु आपको धर्मी करके बुलाता है। यह गलत है। यीशु हमें तभी धर्मी कहता है जब हम यीशु में विश्वास करते हैं कि वह पानी से और लहू से आया है। साथ ही मसीही कहलाई जाने वाली धार्मिकता को पानी और लहू के सुसमाचार से कोई लेना देना नहीं है। कहलाई जाने वाली धार्मिकता या धर्मी कहलाया जाना मनुष्य ने बनाई हुई अंधश्रद्धा है। जब आपके दिल में पाप हो तब परमेश्वर उसे धर्मी नहीं कहता। फिर भले ही आप उत्साह से यीशु पर विश्वास क्यों ना करते हो। यीशु कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तब भी क्या आप कभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि जब किसी मनुष्य के दिल में पाप हो तो यीशु उसे धर्मी कहता हो? ऐसा केवल मनुष्य ही सोच सकता है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर झूठ बोलने वाले को धिक्कारता है। जब आप केवल आत्मा और लहू पर विश्वास करते हो तो क्या परमेश्वर आपको धर्मी कहेगा? कभी नहीं कहेगा। परमेश्वर केवल एक ही प्रकार के लोगों को धर्मी कहता है, वो वे हैं जिनके दिल में पाप नहीं है। वह केवल वैसे लोगों को ही पहचानता है जो तीनों चीजों में विश्वास करते हो। यीशु जो परमेश्वर है वह देह में पृथ्वी पर आया, उसने यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और उसने हमारे सारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर लहू बहाया। जो छुटकारे के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं केवल ऐसे लोगों को ही परमेश्वर धर्मी के रूप में पहचानता है। वे योग्य रीति से विश्वास करने वाले हैं। वे यीशु ने हमारे लिए की हुई सारी चीजों पर संपूर्ण विश्वास करते हैं।
वे विश्वास करते हैं कि यीशु आया और उनके सारे पापों को उठाने के लिए उसने बपतिस्मा लिया और क्रूस पर मरने के द्वारा उसने खुद हमारे न्याय को ले लिया और वह मृत्यु से पुनरुत्थित हुआ। यह सारी बातें परमेश्वर के प्रेम के कारण हुई। यीशु स्वर्ग में से पृथ्वी पर आया और कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारे पापों को उठाने के लिए उसने यह सब कुछ किया। जो लोग केवल यीशु के लहू में विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनको नहीं जानता। जो लोग केवल यीशु के लहू में विश्वास करते हैं, उनके दिलों में अभी पाप है। यीशु किसको छुटकारा पाए हुए व्यक्ति के रूप में देखता है? यीशु के बपतिस्मा, उसके लहू और वह परमेश्वर है, इस सत्य पर विश्वास। आपके उद्धार के लिए सब कुछ जरूरी है। जब मैं इस संसार में आया और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, तब मैंने तुम्हारे सारे पापों को उठा लिया था। मैं गवाही देता हूं कि जगत की सारे पाप मैंने अपने ऊपर उठा लिए हैं। क्रूस पर मैंने पापों का दाम चुका दिया है। इस रीति से मैंने तुम्हें बचाया है। जो इन तीनों में विश्वास करते हैं, उनको यीशु कहता है, हां, अपने उद्धार पाया है। आप धर्मी और परमेश्वर की संतान हो। आप भी यीशु के बपतिस्मा और लहू और उसकी आत्मा, इन तीनों में विश्वास करके उद्धार पा सकते हो। जो लोग केवल लहू और आत्मा में विश्वास करते हैं, उनके दिलों में अभी भी पाप है। परमेश्वर के राज्य में केवल एक ही सत्य है। वहां न्याय, ईमानदारी और दया है। वहां झूठ का नामो निशान नहीं है। स्वर्ग में झूठ और धोखाधड़ी का अस्तित्व ही नहीं है। जो व्यवस्था को तोड़ता है, वो कौन है? वो वही है जो यीशु के बपतिस्मा पे विश्वास नहीं करता। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 22 में लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? परमेश्वर कभी भी मनुष्य को ऐसे कार्यों के लिए अपने राज्य में प्रवेश करने की योग्यता नहीं देता। मत्ती 7 और 23 में लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मैंने आपको 2 घर अर्पण किए हैं। मैंने आपके लिए अपनी जान तक दे दी है। क्या आपने मुझे नहीं देखा? मैंने अपने जीवन के आखिरी सांस तक आपका इनकार नहीं किया। क्या आपने मुझे नहीं देखा? क्या तुम्हारे दिल में पाप है? हां प्रभु, थोड़ा पाप है। तो फिर मुझसे दूर हो जाओ। यहां किसी भी पापी को आने की अनुमति नहीं है। लेकिन प्रभु, आपके ऊपर मेरा जो विश्वास है, उसके कारण मेरी शहीदी की तरह मौत हुई है। तेरा क्या मतलब है? शहीद की तरह तू मरा है। तू केवल अपने जिद्दीपन में मर गया है। क्या तूने मेरे बपतिस्मा और लहू को पहचाना? क्या मैंने तुम्हारे दिल में गवाही दी कि तू मेरा लोग है? तुमने मेरे बपतिस्मा पे विश्वास नहीं किया और मैंने कभी गवाही नहीं दी कि तुम मेरे लोग हो। फिर भी तुम अपने विश्वास में कायम रहे और उसके लिए मर गए। मैंने कब तुम्हारी गवाही दी? तूने खुद यह अपने ऊपर लिया है। तुमने अकेले अपने छुटकारे के लिए कोशिश की। क्या तुम समझते हो? अब तुम अपने रास्ते जाओ। यीशु ने हमें उठने और प्रकाशमान होने के लिए कहा है। छुटकारा पाए हुए लोगों का नाम मात्र मसीही लोगों का और झूठे भविष्यवक्ताओं का सामना करना पड़ सकता है और प्रकाशमान होने में विफल होते हैं। लेकिन एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग को सुगला देती है। यदि व्यक्ति हिम्मत के साथ खड़ा होकर सत्य की गवाही दे, तब पूरा संसार प्रकाशमान होता है। यशाया अध्याय 60 वचन 1 और 2 में कहा है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर हमें उठने और प्रकाशमान होने का आदेश देते हैं, क्योंकि असत्य का अंधकार, जो झूठा समाचार है, उसने पूरी पृथ्वी को ढक दिया है। जो यीशु में विश्वास करते हैं, केवल वही उसे प्रेम कर सकते हैं। जिन्होंने छुटकारा नहीं पाया, वे कभी भी यीशु को प्रेम नहीं कर सकते। वे केवल प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन जब तक वे संपूर्ण सत्य पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। ऐसी 3 बातें हैं जो पापियों के उद्धार की गवाही देती है।
हमारे दिल में उद्धार की गवाही क्या है? यीशु का बपतिस्मा। गवाही देने वाले तीन हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। यीशु पृथ्वी पर आया और उसने पानी और लहू से अपना कार्य किया। उसने यह किया और हमें बचाया। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 9 से 12 में लिखा है, जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने में ही गवाही रखता है। उसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है।